हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं साह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स को हिंदी में आनुवांशिकी कहा जाता है। आपके जितने भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो एसएससी हो, जीडी हो, रेलवे हो, पीसीएस हो, कोई भी स्टेट, इवन यूपीएससी में इस जेनेटिक्स से और इस आनुवांशिकी चैप्टर से आपके एक या दो क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स क्या होता है और या फिर आनुवांशिकी क्या होता है, इस चैप्टर में देखेंगे और इससे कितने इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। इस टर्म जेनेटिक्स से कितने सवाल बनते हैं, वो सभी सवाल आज इस वीडियो में देखेंगे। और क्या देखेंगे कि इस जेनेटिक के जो फादर हैं मेंडल, वो कितने गुण पर, कितने ट्रेट पर या कितने कैरेक्टर पर काम किए थे और किस प्लांट पर काम किए थे, वो सभी आज इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए, आज इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं आनुवांशिकी का डिफिनेशन क्या होगा। आनुवांशिकी किसको कहते हैं, आनुवांशिकी का क्या होगा डिफिनेशन। देखिए, ये आनुवांशिकी का जो डिफिनेशन होगा उसको क्या कहेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता हो। मतलब branch of biology in which we study about inheritance. The branch of biology in which we study about inheritance. किसके बारे में? इनहेरिटेंस के बारे में। तो सर, ये इनहेरिटेंस क्या है? मतलब ये जो वंशागति है, ये क्या है वंशागति? देखिए, आप छोटा बच्चा को देखे होंगे। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है घर में, तो उसको ये कहा जाता है, या उसको नहीं, आपस में सब बात करते हैं कि ये बच्चा अपने दादाजी पे गया, ये अपना माँ पे गया, या फिर अपने पापा पे गया है, या फिर अपने जो भी है उनके रिलेटिव्स का ही बात किया जाता है। तो देखिए कि जो कैरेक्टर, जो गुण अपने दादाजी से पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते रहता है, उसी को वंशागति कहते हैं। और जो वंशागति, उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। तो आपसे अगर सवाल पूछेगा क्या कि आनुवांशिकी क्या कहलाता है, तो स्टडी ऑफ क्या? इनहेरिटेंस। स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ये कह सकते हैं, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। या फिर आपसे अगर पूछेगा आनुवांशिकी क्या कहलाता है, तो वह शाखा जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है। तो वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहलाता है। एक सवाल तो यहां से आपका बन गया। आगे बात करते हैं कि आनुवांशिकी जो है, आनुवांशिकी ये जेनेटिक्स जो शब्द है किनके द्वारा दिया गया था? ये जो जेनेटिक्स टर्म है वो किनके द्वारा दिया गया था? तो बटेसन द्वारा 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स का टर्म प्रयोग किया गया। एक साइंटिस्ट थे बटेसन, जिन्होंने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया। ये टर्म जो जेनेटिक्स है, इसको इंट्रोड्यूस किया और बताया कि जो जेनेटिक्स होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहता है। उसी गुण को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। बस इनका जो था जेनेटिक्स में इतना ही रोल था कि उन्होंने टर्म जेनेटिक्स दिया। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था गेर्गर जॉन मेंडल। बहुत ही कॉमन नेम है ये, बहुत ही सभी स्टूडेंट से ये नाम सुनते होंगे, मेंडल साहब। मेंडल। तो मेंडल कौन थे? आज इस वीडियो में देख रहे हैं आप लोग कि जो गेर्गर जॉन मेंडल है, वो आनुवांशिकी के फादर कहलाए। क्यों कहलाए आनुवांशिकी के फादर? सबसे पहले तो ये जानिए कि जेनेटिक्स के पिता कौन कहलाए? गेर्गर जॉन मेंडल। कभी भी आपसे ये सवाल हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है और इसको एक स्टार मार्क लगा के जरूर लिखिएगा कि ये जो गेर्गर जॉन मेंडल है वो उनको जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स का फादर। ये ऑस्ट्रेलिया के एक साइंटिस्ट थे जिनका जन्म 1822 ईस्वी में हुए और मृत्यु 2 या 3 जनवरी को 1984 में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। इन्होंने जो वर्क किया 1856 ईस्वी से लेके 1863 ईस्वी तक, मतलब क्या कि ये भी सवाल पूछा जाता है, इसको भी स्टार लगाइएगा। अब इस वीडियो में जितने भी सवाल हैं आपसे, जितना भी चीज बता रहे हैं, सारा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि छोटे छोटे चीज से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें हम क्वेश्चन भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन इस ईयर में पूछा गया, इस एग्जाम में पूछा गया। तो ठीक है, आगे देखिए
कि 1856 ईस्वी से लेके 1863 ईस्वी तक पूरे 8 साल तक इन्होंने एक प्लांट पर काम किया। कौन सा प्लांट? प्लांट मतलब पौधा, पादप जिसको कहते हैं आप लोग। तो कौन सा पौधा था? वो साधारण मटर था। क्या था? साधारण मटर। ठीक है, साधारण मटर। मटर का जो साइंटिफिक नेम होता है उसको पाइसम सटाइवम कहते हैं। साइंटिफिक नेम क्या कहा जाता है? पाइसम सटाइवम। अगर जॉन मेंडल ने 8 साल काम किए थे उस मटर प्लांट पे पाइसम सटाइवम जिसका नाम है, उन्होंने 7 कैरेक्टर पर काम किया। ये जो मटर है, मटर कितने कलर, कौन सा कलर का होगा, कितना उसका कहां पे क्या होगा, वो जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर को गुण कहा जाता है। देखिए, गुण कहा जाता है 7 गुण, 7 गुण पर काम किया था। 7 गुण पर, गुण को ट्रेट भी कहा जाता है, और ट्रेट हमेशा, गुण हमेशा जोड़ा में रहता है, पेयर में रहता है। तो कुछ नहीं समझ में आया सर यहां से यहां तक में, क्या बताएं आप? देखिए, मटर का पौधा उन्होंने लिए, और मटर का पौधा में कम से कम 28,000 तक, 28,000 मटर का पौधा ये 8 साल में उन्होंने उगाया और उस पर काम किए। और काम करने के बाद उसने बताया क्या कि ये जो जेनेटिक्स है, ये जो जितने भी अनुवांशिकी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। और बहुत सारे उन्होंने लॉ दिए। अगले वीडियो में हम लोग लॉ के बारे में बात करेंगे। पहले ये 7 कैरेक्टर जो है, जो 7 गुण लिए थे उन्होंने, वो 7 गुण के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि 7 गुण क्या है और उन्होंने क्या काम किए थे, कौन सा काम किए थे, 7 गुण पर क्या क्या लिए थे। तो ये जो जोड़ा है, ये जोड़ा सर क्या होता है? जोड़ा आप देखिए होंगे कि जोड़ा को क्या कह देते हैं, समझिए थोड़ा सा। यहाँ कौन सा गुण के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पे उन्होंने लिए एक एक प्लांट को लंबा प्लांट लिए और एक प्लांट छोटा प्लांट लिए। लंबा प्लांट को टॉल प्लांट बोला और छोटा प्लांट को ड्वार्फ प्लांट बोला। तो ड्वार्फ कैरेक्टर, इसमें जो गुण लिया गया वो हाइट का गुण लिया गया, जिसमें क्या कह सकते हैं हम लोग, गुण लिया गया किसका? हाइट का गुण लिया गया। तो हाइट में 2 तरह का चीज होगा। कौन कौन? एक तो होगा क्या? एक लंबा और एक छोटा। ये हाइट तो है लेकिन कैसा हाइट है? छोटा हाइट है। और ये हाइट तो है लेकिन कैसा हाइट है? बड़ा हाइट है। तो हमेशा हुआ ना कि जो पेयर होगा, जो गुण होगा वो हमेशा कैसा होगा? जोड़ा में रहेगा। ठीक है, जोड़ा में रहेगा। देखिए, जिस तरह कोई आदमी का हम बात करते हैं, किसी का अगर लेते हैं स्किन का कलर, ठीक है, स्किन का कलर जब लेते हैं, देखिए स्किन का कलर लेते हैं तो क्या होता है, किसी का ब्राउन लेते हैं या फिर ब्लैक लेते हैं, या कह सकते हैं हम लोग गोरा या काला। तो देखिए, जब गुण का बात करते हैं तो कलर का बात हुआ, और कलर हमेशा क्या बोलते हैं, गुण हमेशा कैसा रहता है? हमेशा जोड़ा में रहता है। तो जोड़ा में यहाँ पे कैसा हो गया? एक काला हो गया और एक गोरा हो गया। उसी तरह इन्होंने मटर प्लांट का हाइट के बारे में बात किया, और हाइट को एक लंबा वाला लिया और एक छोटा वाला लिया। तो लंबा वाला को क्या बोले हम लोग? वो उन्होंने ही बोले थे कि क्या बोले थे? लंबा वाला को टॉल प्लांट और छोटा वाला को ड्वार्फ प्लांट। तो ये जो 7 कैरेक्टर लिए गए थे, ये 7 जोड़े लक्षण, 7 जोड़ा लक्षण मतलब 14, कितना? 14 ट्रेट लिया गया था। कितना लिया गया था? 14 ट्रेट। ठीक है, 14 ट्रेट लिया गया था उनके द्वारा। तो ये जो 14 ट्रेट है, इस अभी थोड़ा सा वीडियो पॉज करके हम इसको लिख लेते हैं, फिर बताते हैं आपको कि 7 ट्रेट या 7 कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर था। तब तक सबसे पहले इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि जेनेटिक्स वह शाखा विज्ञान की है जिसमें हम लोग वंशागति का अध्ययन करते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं 1905 ईस्वी में जेनेटिक्स को टर्म देने वाला कौन थे? वो बटेसन थे। कौन थे? बटेसन। तो बटेसन क्या दिए थे? टर्म, जेनेटिक्स टर्म दिए थे। लेकिन जेनेटिक्स के फादर मेंडल साहब को कहा जाता है, गर्गर जॉन मेंडल। उसके बाद इन्होंने मटर प्लांट पर काम करके जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो लेक्चर 1 इस जीव विज्ञान का, तो प्लेलिस्ट में जाइए और जीव विज्ञान का वो पहला लेक्चर देखिए। उसमें सभी साइंटिफिक कॉमन जो नेम पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका साइंटिफिक नेम दिया गया है। उस साइंटिफिक नेम को याद कर लें और वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो मटर के बारे में हम वहां बता चुके थे कि मटर को पाइसम सटाइवम कहता था, और 7 जोड़ा लक्षण लिया था। 7 जोड़ा लक्षण लेने के बाद, 7 कैरेक्टर जिसको कहते हैं, 7 जोड़ा लक्षण लेने के बाद उन्होंने
8 साल तक काम किया था, 1856 से 1863 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का चीज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो 7 कैरेक्टर है इस पर हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग लिखिए, या फिर नहीं लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेके रखने के बाद आप जहां भी बैठते होंगे, मोबाइल देखते होंगे, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, आपको चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा रुकते हैं। देखिए, अब जो इस अनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का जो कैरेक्टर 7 कैरेक्टर्स लिया गया था, देखिए जो पहला कैरेक्टर, यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये 7 कैरेक्टर जो लिया गया था, ये 7 कैरेक्टर कौन कौन सा कैरेक्टर था अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहला उसमें, और कैरेक्टर में जो 2 तरह का चीज लिया गया था, उसमें पहला वाला को प्रबल गुण या अप्रबल गुण कहा गया था। प्रबल मतलब डोमिनेंट, और इसको कहा गया था रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव। देखिए पहला जो लक्षण था पुष्प का स्थिति, ये जो प्लांट के बारे में बात किए थे, प्लांट पे पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो पी प्लांट पर एक्सपेरिमेंट, जो पोजीशन ऑफ फ्लावर था, जो पहला गुण लिया था वो पोजीशन लिया था। किसका पोजीशन? फ्लावर का पोजीशन। कि देखिएगा कि कोई भी अगर मटर का प्लांट देखे होंगे तो कोई लोग देखिएगा, इस तरह का मटर का प्लांट है, तो प्लांट में यहाँ पे किसी का फ्लावर होगा या फिर यहाँ फ्लावर होगा, यहाँ पे फ्लावर होगा या फिर किसी का यहाँ पे, तो दोनों जगह फ्लावर हो सकता है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। ये कॉर्नर पर मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पर हो सकता है, या तो फिर तना के बीच में हो सकता है। तो यही चीज यहाँ पे बताया कि कौन सा जो फ्लावर का पोजीशन होगा, क्या ये टर्मिनल होगा? टर्मिनल मतलब टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल लिखिए, टर्मिनल लिखिए यहाँ पे, टर्मिनल, और यहाँ पे लिखिए एक्सियल। ये जो एक्सियल होगा और टर्मिनल होगा, तो टर्मिनल और एक्सियल के बारे में पता चल गया कि जो सबसे पहला गुण लिया था कि पुष्प का स्थिति क्या होगा। पुष्प का स्थिति क्या होगा मतलब पुष्प कहाँ पाया जाएगा, अक्षीय पर पाया जाएगा या अंतिम छोर पर पाया जाएगा। तो इस तरह से दूसरा जो कैरेक्टर लिया गया था, या फिर ट्रेट लिया गया था, फिर लक्षण लिया गया था, या गुण लिया गया था, तो सभी में से इसमें से जो दूसरा लिया गया था वो पुष्प का रंग। तो देखे होंगे, अगर कोई भी अगर गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में सब खेती उती होता है, तो देखे होंगे कि जो मटर का बीज, 2 तरह का मटर का फ्लावर होता है, एक व्हाइट कलर का होता है और एक बैगनी कलर का होता है। मतलब एक बैगनी कलर का मतलब वॉयलेट कलर का होता है। तो व्हाइट कलर का और वायलेट कलर का, जो व्हाइट कलर का सॉरी जो सब वॉयलेट कलर का जो फ्लावर होगा वो डोमिनेंट मतलब प्रबल माना जाता है, और जो सफेद होगा वो अप्रबल माना जाता है। ठीक है, तो दूसरा कैरेक्टर क्या हो गया? दूसरा कैरेक्टर पुष्प का रंग, कलर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का कलर हो गया। तीसरा जो गुण होगा फलों की आकृति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फली, जो फली पोर देखे होंगे, जिसको हिंदी में गांव सब में छिबरी कहा जाता है। मटर को लाने जाते हैं तो मटर का बीज नहीं, मटर पूरा ग्रीन मटर जो मिलता है, इस तरह से ग्रीन मटर जो मिलता है, इस तरह से देखिए, इस तरह से ग्रीन मटर मिलता है। तो ये ग्रीन मटर पूरा जो है, इस मटर को क्या कहा जाता है? फली कहा जाता है। तो फली जो होगा वो 2 तरह का होता है, एक पीला होता है और एक हरा होता है। जो हरा होता है उसको प्रबल गुण माना जाता है, मतलब प्रबल जो होता है, प्रबल गुण होता है उसका। और जो पीला होता है वो रिसेसिव होता है। कैसा होता है? रिसेसिव, अप्रबल कहते हैं उसको। चौथा जो बीज का आकृति होगा वो क्या होगा? सीड का शेप। बीज देखे होंगे, 2 तरह का बीज होता है, एक गोल पूरा होगा, जो बड़ा बड़ा दाना होगा, गोल होगा, और एक झुर्रीदार होगा, पूरा रिंकल्ड टाइप का। कैसा होगा? रिंकल्ड। रिंकल्ड कैसा होता है? आप अगर मरीच देखे होंगे, मरीच को देखे होंगे कैसे होता है, जो ब्लैक पेपर कहते हैं उसको, मरीच क्या होता है? एकदम पूरा झुर्रीदार होता है। उसमें कैसे होता है? ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे होता है। और दूसरा कैसा होता है? पूरा राउंड होता है। तो ये मटर और ये मटर, जो राउंड वाला मटर होता है, वो राउंड वाला मटर कैसा होता है? वो प्रबल माना जाता है। कैसा माना जाता है? प्रबल गुण माना जाता है। किसका? राउंड मटर का। कौन? ये गुण, ये गुण क्या माना जाता है? गुण माना जाता है। किसका गुण? ये जो सीड का शेप माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर जो वो गुण है, वो 5वां नंबर गुण क्या है? देखिए जरा, 5वां नंबर गुण क्या है? तने की लंबाई। अगर देखे होंगे प्लांट में, प्लांट का हाइट के बारे में यहाँ पे मेंडल साहब बात किए हैं कि मैं प्लांट का हाइट के बारे में भी यहाँ पे जो बात किए हैं, वो 2 तरह का प्लांट लिए थे, एक लंबा प्लांट लिए थे और एक
छोटा प्लांट लिए थे जिसको बोना प्लांट कहा गया। तो इस तरह से पांचवा नंबर आप समझ सकते हैं कि जो पांचवा नंबर जो पांचवा कैरेक्टर था मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट में उस पी प्लांट पर, तो पी प्लांट को देखा कि ये जो टॉल प्लांट है और ड्वार्फ प्लांट के बारे में बात किए कौन, मेंडल साहब। उसके बाद फली की आकृति, जो छठा जब नंबर होगा पोड का शेप। पोड का शेप कैसा होना चाहिए, एक फुला हुआ होना चाहिए और एक दबा हुआ होना चाहिए। देखे होंगे आप लोग मटर खरीदने जाते होंगे ठंडा के मौसम में, तो एक मटर फुला हुआ होता होगा, एक चिपटा हुआ होता होगा। तो फुला हुआ वाला जो होता है वो कैसा माना जाता है, वो माना जाता है प्रबल गुण, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर था उसका। और दबा हुआ जो माना जाता था वो कैसा होता था, कंस्ट्रिक्टेड उसको कहते हैं, वो कैसा होता था अप्रबल, मतलब रिसेसिव गुण कहा जाता है इसका, ठीक है। सातवां नंबर लास्ट का बीज का रंग। दो तरह का मटर आप लोग देखे होंगे, आप लोग मटर पनीर खाते होंगे तो उसमें ग्रीन कलर का मटर दिया जाता है, लेकिन छोला भटूरा जब खाते होंगे, छोला खाते होंगे तो उसमें क्या होता है, छोला में क्या होता है कि येलो कलर का सीड दिया जाता है, येलो कलर का मटर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या कि जो बीज का कलर है उसके बारे में भी एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल साहब, उसके बारे में भी एक्सपेरिमेंट किए थे। बोले थे क्या कि जो हरा कलर का सीड होता है वो डोमिनेंट होता है, प्रबल होता है, और जो येलो कलर का मतलब पीला कलर का सीड होता है वो अडोमिनेंट मतलब रिसेसिव होता है, जिसको प्रबल गुण कहते हैं। इस तरह से हम लोग 7 कैरेक्टर्स मतलब क्या 14 ट्रेट के बारे में पता किए। 7 कैरेक्टर मतलब 14 ट्रेट, ये 2 ट्रेट में माना जाता है। हमेशा कोई भी कैरेक्टर हमेशा कैसा रहेगा, तो वो 2 जोड़ा में रहेगा, मतलब 2 में रहेगा, जोड़ा में रहेगा। तो इससे पहले आप देखे ही कि जो गुण होता है हमेशा जोड़ा में होता है। तो प्रबल गुण अप्रबल गुण, आपसे पूछा जाएगा कि जो फली का रंग होता है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइएगा, फली का रंग के बारे में मेंडल साहब किसको प्रबल गुण माना था। तो फली का रंग में हरा रंग मारिएगा, बैगनी रंग नहीं मार दीजिएगा। बैगनी रंग पुष्प का कलर लिया था, कैसा लिया था, पुष्प का कलर लिया था, बैगनी और सफेद। फली का कलर लिया था हरा और पीला। बीज का आकृति लिया था कैसा, राउंड और रिंकल्ड। और उसके बाद उसी तरह हाइट ऑफ स्टेम लिया था तो टॉल और ड्वार्फ। ये तो याद ही हो जाएगा, एक्सियल याद ही हो जाएगा। पोड का कलर जिसको कहते हैं वो हरा और पीला लिया था। इस तरह से यहां तक हम लोग देखें कि जो 7 कैरेक्टर्स है किसका, मटर का, और ये 7 कैरेक्टर्स में 14 ट्रेट्स है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 क्या हुआ, 14 ट्रेट हुआ, 14 ट्रेट हुआ। लेकिन इसमें गुण कितना हुआ, कैरेक्टर कितना हुआ, ओनली 7। तो इस तरह से आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन इस जेनेटिक्स से पूछता है। ये जेनेटिक बहुत ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसका अगर नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको चीजें लिखने की जरूरत नहीं होगी और यहां से ही आप याद कर सकते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद।